हाँ, हम थक गए, टूट गए, लेकिन हमने अपनी उम्मीद पूरी तरह से नहीं खोई। हमारे पास अभी भी उम्मीद थी। मैं चाहता हूं कि देर से बाजार में आई गिरावट इसी तरह थोड़ी देर और जारी रहती। संभवतः हम अपनी उम्मीद खो देते, लेकिन हमारे लिए हरा झंडा जला दिया गया। अब हमारे पास एक उम्मीद है, यानी हमारी उम्मीद और भी मजबूत हो गई है। आप जानते हैं कि अमेरिका में SEC अध्यक्ष बदल गया है। बेशक ये सभी हरे उछाल इससे संबंधित नहीं है, लेकिन SEC अध्यक्ष और इसके साथ जुड़े 12 अल्ट कॉइन, आज हम अपने वीडियो में इस पर बात करेंगे। अच्छी खबरें हैं। हम सोचते हैं कि टैरिफ युद्धों का मुद्दा अब शांत हो सकता है। M2 मुद्रा आपूर्ति बढ़ रही है। इसके साथ क्रिप्टो पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली चीजें हैं। मैं इन सभी चीजों को वीडियो में समझाऊंगा। चलो हमारे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आपने मुझे याद किया होगा, क्योंकि मैंने आपको याद किया। मुझे वीडियो बनाना याद था। बाजार खराब हो, वीडियो बनाना मुश्किल है। बाजार अच्छा हो, हम प्रेरित होते हैं, हम बेहतर खबरें ढूंढते हैं, विकास और रुझान होते हैं। क्योंकि आज का मुख्य विषय है कि SEC अध्यक्ष बदल गया है। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, वहां के विकास का प्रभाव पड़ता है। हम इसे पूंजीवाद का सिर कह सकते हैं। नए SEC अध्यक्ष पॉल एटकिंस बन रहे हैं। तो ये एक अच्छा विकास क्यों है? आप जानते हैं, अगर आप गैरी गेंग्स को याद करते हैं तो वह क्रिप्टो के खिलाफ थे और स्पष्ट रूप से क्रिप्टो को अस्पष्ट बना रहे थे। तो वह क्रिप्टो को कैसे परिभाषित कर रहे थे? लेकिन हर चीज पर एक जांच शुरू हो रही थी और हमने क्रिप्टो के लिए कठिन दिन देखे। अब नए अध्यक्ष एटकिंस को बाजार में क्रिप्टो समर्थक के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हाँ, फिर से क्रिप्टो से संबंधित कुछ नियम आएंगे, लेकिन उद्देश्य जल्द समावेशिता होगा और अब स्पष्टता होगी। यानी अब क्रिप्टो खुद को साबित कर चुका होगा। SEC के अध्यक्ष पो गुजेल क्रिप्टो के खिलाफ नहीं है और अनिश्चितता को समाप्त करेंगे। हमारे लिए 12 महत्वपूर्ण ऑल्ट कॉइन हैं। क्यों? क्योंकि अभी अमेरिका में स्पॉट ETF का इंतजार कर रहे 17 ऑल्ट कॉइन हैं। उदाहरण के लिए बिटकॉइन कभी क्यों नहीं गिरा? क्योंकि ETF को मंजूरी मिल गई और संस्थागत निवेशकों ने कभी नहीं बेचा। यानी कभी नहीं बेचा, लेकिन विश्वास अधिक था। और जैसे हम कहते हैं, बिटकॉइन हमारे लिए एक डिजिटल सोना है। वास्तव में ये डिजिटल सोने की तरह काम किया। जब ऑल्ट कॉइन बढ़ रहे थे, बिटकॉइन भी बढ़ा। लेकिन ऑल्ट कॉइन ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि ऑल्ट कॉइन के पास गंभीर संस्थागत निवेशक नहीं थे। अब 17 ऑल्ट कॉइन स्पॉट ETF की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। यानी वायदा नहीं, सीधे स्पॉट ETF। और अगर इन्हें मंजूरी मिलती है तो यह 17 ऑल्ट कॉइन के लिए एक अच्छा विकास होगा। ETF के माध्यम से आसानी से खरीदा जा सकेगा। अब इनमें से 12 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ट्रंप की एक रणनीतिक ऑल्ट कॉइन रिजर्व थी और जब उन्होंने घोषणा की तो ऑल्ट कॉइन उछल गए थे। 70 ऑल्ट कॉइन में से 12 अमेरिका वॉलेट आधारित। क्या यह रणनीतिक रिजर्व हो सकता है? क्यों? ये पहला, रिपल अमेरिका आधारित और ट्रंप की विधि के साथ संबंध अच्छे हैं। ये अराजकता में, इसीलिए यह एक अच्छा मेल है। दूसरा कॉइन LTC बिटकॉइन, अमेरिका आधारित एक कॉइन। तीसरा कॉइन डोगे कॉइन, शुरुआत में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी से स्थापित एक कॉइन, इसलिए इसे अमेरिका आधारित माना जाता है। साथ ही इसका पिता कौन है? इसका पिता दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क है। एलन ने कई बार खुद को डॉजकॉइन का पिता कहा है। यानी वह कहता है कि मैं डॉजकॉइन का पिता हूं। इसीलिए मैं इस डॉजकॉइन में ETF की उम्मीद कर रहा हूं संस्थागत निवेशकों के खरीदने के लिए। डॉजकॉइन वह कॉइन है जिसमें मैं इसके अलावा चेन लिंक यानी लिंक अमेरिका आधारित है। सुई हमारा किशमिश केक संयुक्त राज्य अमेरिका में आधारित है। एप्टोस अमेरिका आधारित है। पेंगू ने काफी प्रगति की है, अमेरिका आधारित। ट्रंप, मेलानी डी, ये भी अमेरिका आधारित कॉइन्स हैं। ETF आने की संभावना है और उनके आवेदन है। एवलांच और हेडेरा भी अन्य कॉइन्स हैं, इसलिए इन कॉइन्स को करीब से फॉलो करना जरूरी है। दोस्तों, अब चलते हैं अच्छी खबर की ओर। बिटकॉइन में क्रॉस हुआ, इसका मतलब कुछ हद तक मृत्यु पारगमन जैसा है। यानी इसका क्या मतलब है? 50 दिन की प्रवृत्ति 200 दिन की प्रवृत्ति के नीचे जा रही है, दिखाई दे रहा है। यहाँ एक डिप क्रॉस हुआ, ये कोई अच्छी प्रगति नहीं मानी जाती। क्यों? प्रवृत्ति नीचे की ओर है, इसका मतलब है कि हम एक डिप देखेंगे। और वास्तव में $18,500 से हमने सबसे बड़ा डिप देखा। हम 74,000 पर गिर गए। ये बहुत तीव्र गिरावट थी, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है दोस्तों। गिरावट की प्रवृत्ति, डिप क्रॉस और उसके बाद एक डिप देखा जाता है, फिर रैली होती है। अतीत में भी ये लगातार दोहराया गया है। और जब हम देखते हैं, हाँ, हमने एक डिप देखा है, यदि इसे डिप के रूप में स्वीकार किया जाता है तो इसके बाद एक रैली देखना संभव है, या यहां से बाहर निकलकर एक और डिप बनाकर उसके बाद रैली देखना संभव है। ये निश्चित नहीं है। क्रिप्टो निश्चित नहीं है, लेकिन आमतौर पर डेड क्रॉस के बाद रैली हुई है कई बार। अब महत्वपूर्ण विषयों में से एक है प्रभुत्व। दोस्तों, जब यह प्रभुत्व घटेगा तब हम राहत महसूस करेंगे। और यह अभी भी वृद्धि के रुझान को जारी रखे हुए है और यह कई वर्षों के उच्चतम स्तरों पर बना हुआ है। ये निश्चित रूप से अल्ट कॉइनों में वह रैली नहीं ला रहा है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं।
यानी बिटकॉइन इस स्तर पर बना रहे तब भी जब पैसा बिटकॉइन से निकलकर अल्टकॉइनों में जाता है या नया पैसा बिटकॉइन से अल्टकॉइनों में जाता है, तब हम अल्टकॉइन रैली का अनुभव करते हैं, कह सकते हैं। निवेश में सबसे महत्वपूर्ण विषय मनोविज्ञान है और आप जानते हैं कि लोग आमतौर पर क्या करते हैं, गिरावट में गिरते हैं और बेचते हैं, नीचे के स्तरों पर माल बेचते हैं क्योंकि वे घबरा जाते हैं। हम इसे पैनिक सेलिंग कहते हैं। फिर एक दिन एक हरी मोमबत्ती देखते हैं, दिखते ही 25% बढ़ चुका है, 70% बढ़ चुके कॉइनों को खरीदते हैं। ये बदतर होता जा रहा है। इस बार भी शिखर पर खरीदारी करते हैं, यानी नीचे बेचते हैं, शिखर पर खरीदते हैं, नीचे बेचते हैं, शिखर पर खरीदते हैं। आपको इस चक्र से बाहर निकलना होगा। आपको अधिक नियंत्रित, अनुशासित तरीके से निवेश के नियम सीखने होंगे। पिछले दिनों, कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था। मैंने कहा कि M2 वृद्धि के बाद ग्लोबल M2 यानी दुनिया में धन की आपूर्ति की वृद्धि के 108 दिन बाद बिटकॉइन की कीमत बढ़ती है। इस पर पहले काम किया गया है और इसने खुद को साबित किया है। मैंने कहा कि 108 दिन बीत चुके हैं और बिटकॉइन बढ़ सकता है। कुछ दिन पहले 17 अप्रैल को मैंने ये साझा किया था, 5 दिन पहले, और वास्तव में आज हमने M2 की वृद्धि के बाद बिटकॉइन की वृद्धि देखी। 108 दिन, कभी कभी 105 दिन, कभी कभी 110 दिन। लेकिन अगर दुनिया में धन बढ़ रहा है तो जैसे सोने की वृद्धि की उम्मीद है, वैसे ही बिटकॉइन की। हम इसे मुद्रास्फीति के खिलाफ काम करना चाहते हैं। फिर से हमारे लिए एक हरी झंडी। दोस्तों, दुर्भाग्य से इस्तांबुल में एक भूकंप आया। इस्तांबुल में रहने वाले सभी दोस्तों को मेरी गहरी संवेदनाएं। भूकंप हमारे देश का सबसे प्राथमिक विषय है, इसलिए हमें अपना काम छोड़कर भूकंप पर ध्यान केंद्रित करके इसका समाधान खोजना होगा। हमें अपनी सावधानियों को बढ़ाना होगा और एक बड़ा भूकंप आने की संभावना है इस्तांबुल में। मैं आपके डर को समझता हूं, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमें जल्द से जल्द इस पर सावधानी बरतनी होगी और इस जोखिम को न्यूनतम करना होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। उम्मीद करता हूं कि इससे बड़े हादसे ना हों। और अपने वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं अपनी कानूनी चेतावनी दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ भी आपने देखा है वह निवेश सलाह नहीं है। क्रिप्टो बाजार और ऑल्टकॉइन बहुत जोखिम भरे हैं। हम उच्च लाभ वाले दिन देख सकते हैं, लेकिन बहुत तीव्र गिरावट वाले दिन भी देख सकते हैं और आप गंभीर रूप से पैसा खो सकते हैं। इसलिए कृपया अपने जोखिमों का सही प्रबंधन करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर हम एक रैली का अनुभव करते हैं तो अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समर्थन दें। ट्रेंड के मामले में हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हमारे वीडियो को पसंद, सब्सक्राइब और टिप्पणी करें। अलविदा।